अगर आपको डायबिटीज़ है जो एज के साथ हो सकती है, तब भी आप रिस्क पे हैं कि जो प्रॉब्लम डायबिटीज़ आपको शरीर में कर रही है, जो वीकनेस आपको बाकी शरीर में आ रही है, वही सेम प्रॉब्लम्स आपको रेटिना में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है, वो आ जाए। वो ओकल्ट हो सकती है, सटल हो सकती है, पेरिफेरी में कहीं पे हो सकती है, तो आपको डायरेक्ट उस समय इम्पैक्ट हो सकता है ना करें। कहीं पे एक खून का धब्बा आ गया या कहीं पे थोड़ी सी सूजन आ गई, पर आपकी विजन 6/6 बरकरार है। पर जब वो प्रोग्रेस करती है और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का रूप लेती है, तो वो ऐसा ब्लीडिंग कॉज कर सकती है जो इरिवर्सिबल विजुअल इम्पेयरमेंट या कई बार ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे एडवांसिंग एज होती है 40 इयर्स के बाद, सबसे पहले हमारा पास का चश्मे का नंबर चेंज होता है। पहले हो सकता है हम पास का बिल्कुल साफ देख सकते थे, और अब सडनली हमें लगता है कि हमें चश्मे की ज़रूरत है। इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग एंड इट हैज़ टू कम ऑन एवरीबडी। मायोपिया लोग जो होते हैं, जिनमें चश्मे का नंबर माइनस में होता है, उनमें थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, बट इट विल कम टू एवरीवन। उसके बाद जैसे जैसे लेंस हमारा थिकन होता रहता है, देन अगेन देयर विल बी अ फ्रीक्वेंट चेंज इन ग्लासेस का पावर। आप कहोगे 6 महीने पहले तो चश्मा चेंज कराया था, अब फिर चेंज हो गया। 4 महीने से मैं चश्मा पहन रही थी, अचानक मुझे सिर में दर्द होने लग गया। चश्मे के बिना भी अच्छा नहीं दिखता, चश्मे के साथ भी अच्छा नहीं दिखता। दिस इज अगेन अनदर साइन दैट योर पावर हैज चेंज्ड अगेन एंड यू नीड टू सीक एन अपॉइंटमेंट अगेन टू गेट द न्यू पावर। दिस इज अ हैसल बट इट इज रिक्वायर्ड। इसके बाद अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या नहीं भी है, तो देयर इज एन इंसिडेंस ऑफ ग्लोकोमा विच इज हाई एंड यू नीड टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड विद कॉम्प्रिहेंसिव आई टेस्ट, इंक्लूडिंग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो कि आंखों का प्रेशर है, और रेटिना स्कैन, जो कि हमारी आंखों की नस का स्कैन है, पता लगाने के लिए कि आपको ग्लोकोमा है कि नहीं, और वो हर साल रिपीट करना है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है जो एज के साथ हो सकती है, तब भी आप रिस्क पे हैं कि जो प्रॉब्लम डायबिटीज़ आपको शरीर में कर रही है, जो वीकनेस आपको बाकी शरीर में आ रही है, वही सेम प्रॉब्लम्स आपको रेटिना में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है, वो आ जाए। वो ओकल्ट हो सकती है, सटल हो सकती है, पेरिफेरी में कहीं पे हो सकती है, तो आपको डायरेक्ट उस समय इम्पैक्ट हो सकता है ना करें। कहीं पे एक खून का धब्बा आ गया या कहीं पे थोड़ी सी सूजन आ गई, पर आपकी विजन 6/6 बरकरार है। पर जब वो प्रोग्रेस करती है और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का रूप लेती है, तो वो ऐसा ब्लीडिंग कॉज कर सकती है जो इरिवर्सिबल विजुअल इम्पेयरमेंट या कई बार ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा जब 70 इयर्स के बाद क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि यूवी लाइट से या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कई बार एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो जाती है, जो हमारी डायरेक्ट सेंट्रल विजन को अफेक्ट करती है, और इसमें भी कई बार मल्टीपल इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो as an adult after 40 years of age, till we are living, we need to seek an eye appointment every year. And if we are diagnosed with a chronic eye problem, the monitoring has to be more frequent. आपको डॉक्टर बता सकता है कि 6 monthly requirement है, 3 monthly requirement है, but it is imperative, it is for your own eye health, and you need to do it as advised as per guidelines. जब हम अगर सीनियर सिटीजन्स के नज़रिए से देखें, और स्पेशली उस केस में जब हमारी विजन इम्पेयर्ड है, हमें दिखने में दिक्कत होती है, कई बार धूप में दिक्कत होती है कैटरेक्ट की वजह से, कई बार अंधेरे में दिक्कत होती है ग्लोकोमा या कैटरेक्ट की वजह से, कई बार कोई और रेटिना की प्रॉब्लम है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते रात के अंधेरे में निकलने में, जब हेडलाइट्स हमारी आंखों पे चौंध मार रही हैं, या बहुत तेज़ धूप में जब हम नहीं देख पाते हैं। वो एक सिचुएशंस होती है सीनियर सिटीजन्स के साथ कि उनको कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो जाती है कि उनको पता है कि उनको आंखों में प्रॉब्लम है, अगर साथ में कोई ले जाने वाला नहीं है, या बच्चे 9 to 5 की जॉब करते हैं और उस समय अवेलेबल नहीं हो सकते उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो अपने अंदर ही रह जाते हैं। इसके अलावा कैब का इशू, वेटिंग टाइम, बुकिंग time, need of an assistance for them, and then reliability or dependence on somebody else for the eye test. These are the major problems in seeking an eye appointment. इसके अलावा जो आने जाने का खर्चा है, उसके बाद दवाइयों का खर्चा है, कई हाउस होल्ड्स में ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आई सेतु इस गैप को ब्रिज करने के लिए, हेल्प के लिए आपके सामने आ रहा है। You don't have to think of the logistics. You don't have to seek an appointment to come here to us.
We come there where you need us. You don't need to be dependent on anybody. Just आप वहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाके कॉल का बटन दबाइए and after that your journey is actually our journey. We will help you through. आपके डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, आपके डॉक्टर के साथ बात कराना, आपको अगर हाई हॉस्पिटल की विजिट की ज़रूरत है तो वो अरेंज कराना. It is on us. So you just have to call us once and we become your family and we take care of you as our family. So all these issues which are there for a visually impaired elderly citizen who is dependent on others become resolved immediately.